चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष और नवरात्रा स्थापना की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगा। और नववर्ष के पहले दिन मुझे उम्मीद है कि सरकार जो हम बात कर रहे हैं उसको एक सकारात्मक तरीके से सुन रही होगी और इस नवरात्रों के दौरान ही उसके ऊपर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कुछ पॉजिटिव काम करेगी। एक प्राइसिंग मैकेनिज्म मोदी सरकार हमेशा दुहाई देती है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग होती है। बड़े बड़े सरकार के मंत्री, हालांकि तेल के मंत्री को तो समय ही नहीं मिलता राहुल गांधी जी को गालियां देने के अलावा, पर और मंत्री है, क्योंकि तेल के मंत्री तेल के अलावा सब विषय पर अपना ज्ञान बांटते हैं। पर जो भी मंत्री है वो हमेशा कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की कीमतें देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण करती है और ये डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म यूपीए सरकार ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी है और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर एक अजीब सा डायनेमिक प्राइसिंग मैकेनिज्म है जिसमें एक अंग्रेजी की कहावत है कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज, मतलब चिट आए तो मैं जीता, पट आए तो तुम हारे। मतलब हार हमेशा देशवासियों की होनी है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती है तो आज रात 12 बजे से वो स्टेटमेंट लागू हो जाता है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़त लागू कर दी जाती है। पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती है तो वो आज रात 12 बजे वाला स्टेटमेंट नहीं आता। देश के लोग को तो इस शब्द से ही भय, आज रात 12 बजे से लोगों को लगता है अब क्या होगा। पर वो जब घटती है तो उस घटत का लाभ देश के लोगों को क्यों नहीं मिलता। एक हिंदी में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जब कच्चा तेल महंगा तो कीमतें देशवासी भरे और जब कच्चा तेल सस्ता तो वो सीधा के सीधा सरकार की किटी में जाए वो। और मैं आज एक पूरी कैलकुलेशन करके आप सबके सामने लाया हूं। मई 2022 में लास्ट दफा तेल की कीमतों में केंद्र सरकार ने बदलाव किया था, मई 2022। और एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 21 मई 2022। उससे लेकर आज तक 305 दिन बीत चुके हैं। मई 2022 में कच्चे तेल की कीमत थी $109.5 प्रति बैरल। ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के वेबसाइट से निकाला हुआ आंकड़ा है। और मार्च 20 मतलब परसों कच्चे तेल जो भारत खरीद रहा है उसकी कीमत हो जाती है $70.69 प्रति बैरल। अगर हम इसको बैरल और डॉलर को रुपये और बैरल को लीटर में कन्वर्ट कर दें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि मई 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल ₹53.45 प्रति लीटर में खरीद रही थी। यह भी सरकारी आंकड़ा है। और मार्च 2022 में भारत सरकार कच्चा तेल ₹36.68 प्रति लीटर में खरीद रही है। हम ये कह ही नहीं रहे सरकार से ये अगर उम्मीद करें कि वो एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी, मोदी सरकार में वो संवेदना है ही नहीं। पर जो घटत हुई है ₹16.75 प्रति लीटर की, देयर इज ए रिडक्शन ऑफ ₹16.75 पर लीटर। और हम ये नहीं कह रहे मोदी जी कि आप एक्साइज ड्यूटी को कम करो, हम कह रहे हैं जो कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 305 दिनों में ₹16.75 प्रति लीटर की कमी हुई है, वो देश के लोगों को क्यों नहीं मिल रही है। इसी मुद्दे पर हम आज प्रेस वार्ता करने आए हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों का फायदा देशवासियों को मिल जाए तो आज रात 12 बजे से ₹16.75 प्रति लीटर पेट्रोल और ₹16.75 प्रति लीटर डीजल में कमी आ जाए। एक्साइज ड्यूटी का जो लूट चालू है वो चालू रखने के बावजूद उसमें कमी की उम्मीद नहीं कर रहे मोदी जी, हमें पता है वो नहीं करोगे आप।
पर ये कच्चे तेल जो आपको फायदा मिल रहा है वो देशवासियों को क्यों नहीं दे रहे? ये कैसी पार्टनरशिप आपने देश के लोगों के साथ मोदी जी खोली है, जहां पे प्रॉफिट आपका और जब लॉस हो जाए तो वो लॉस देशवासियों का? ये कैसी आपने पार्टनरशिप फर्म खोल दी लोगों के साथ? साथियों, एक्साइज ड्यूटी के बारे में उम्मीद करना इस सरकार के सामने बीन बजाने के बराबर है, क्योंकि मई 2014 में जहां पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, आज भी 19 रुपए 90 पैसे है। डीजल पर जब 3 रुपए 46 पैसे थी, जब यूपीए सरकार 2014 में यूपीए ने एनडीए मोदी जी को सरकार चलाने का देश के लोगों ने मौका दिया, जब 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर थी, आज 15 रुपए 80 पैसे है। हम आपसे एक्साइज ड्यूटी की कमी नहीं मांग रहे मोदी जी, आप अपनी लूट चालू रखो एक्साइज ड्यूटी में जो आप कर रहे हो, पर जो कच्चा तेल आपको सस्ता मिल रहा है, जिससे 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर लोगों को फायदा मिलना चाहिए, वो आपने रोक क्यों रखा है? दूसरा मुद्दा साथियों, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तेल के मंत्री जी नहीं समझते हैं ये बात, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं है सिवाय ट्वीट करने के। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ साथियों कि रूस से कच्चा तेल सस्ता मिल गया। आपको भी याद होगा, कई बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े सम्मेलनों में कहते थे कि मोदी जी ने रूस यूक्रेन वार के दौरान यूक्रेन के बमों को पकड़ लिया ताकि रूस से कच्चा तेल हमारे यहाँ सस्ता आ जाए। ऐसी बातें भी हुई है, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा कि बमबारी बंद करवा दी, 4 घंटे तक बम हाथ में कैच कर लिए, ऐसी बातें भी हुई है। पर आज वही सरकार कह रही है कि $2 प्रति बैरल का मात्र फायदा हुआ है रूस से कच्चे तेल में। तो वो लोग झूठ बोल रहे थे क्या पहले, जो कह रहे थे $40 $45 प्रति बैरल से रूस से कच्चा तेल आ रहा है, आज कह रहे हैं $2 ही हुआ है। तो या तो वो झूठ थे या ये सरकारी आंकड़ा झूठ है। कौन सा झूठा है मोदी जी, बताइए देश को, क्योंकि आपके मंत्रियों ने कहा था $45 प्रति बैरल से। मोदी जी ने रूस दुनिया की परवाह किए बिना रूस से कच्चा तेल सस्ते भाव में खरीद लिया। आज सरकारी आंकड़ा कह रहे हैं कि 9 महीने में मात्र $2 प्रति बैरल का फायदा हुआ रूस से कच्चा तेल लाने में, जबकि पहले हमें बताया गया कि $45 प्रति बैरल में कच्चा तेल आ रहा है। कौन है झूठा? देश आपसे जानना चाहता है मोदी जी, और यही नहीं जानना चाहता, देश ये भी जानना चाहता है कि पीएसयू रिफाइनरी के अलावा, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, इनके अलावा भारत सरकार की रिफाइनरीज के अलावा रूस से किन किन प्राइवेट रिफाइनरीज ने कच्चा तेल किस भाव में खरीदा है, क्योंकि सूत्रों की माने तो कई लोग इसमें लगे हुए हैं, और जो इंडियन ऑयल को भाव नहीं मिला उससे काफी कम भाव उनको मिला, और जो भारत सरकार के मंत्री $45 और $40 प्रति बैरल बोल रहे थे वो शायद उन लोगों को मिला है। तो वो कौन लोग हैं जिनको रूस से कच्चा तेल मिला है और उनको किस भाव में मिला है? इस बाबत साथियों हमारे 4 सवाल हैं। पहला, देश के उपभोक्ताओं को कच्चे तेल की फॉल में, कच्चे तेल की में जो कीमतों में कमी आई उसका फायदा क्यों नहीं मिलता है? मोदी जी आप देश को बताइए, ये कौन सा मॉडल है आपका कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू? ये कौन सा मॉडल है कि हेड्स आई विन टेल्स यू लूज? मतलब जीत सरकार की होगी, ऊपर जाए तो आप भुगतो, नीचे आए तो मैं रखूंगा। दूसरा, पिछले 305 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई है, और ये गणना मैं आप सबके सामने करके यहां पे आपको दूंगा कि ये डॉलर में भाव है प्रति बैरल, इसको हमने उस समय की डॉलर INR रेट में कन्वर्ट किया और फिर प्रति लीटर निकाला। तो ये 16 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर की कमी देशवासियों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मिलनी थी, उसको मोदी जी आपने क्यों रोक रखी है? तीसरा सवाल कि ये डायनेमिक प्राइसिंग एक ही डायरेक्शन में मूव क्यों करती है? डायनेमिक प्राइसिंग कम क्यों नहीं होती है? Why dynamic pricing is unidirectional? Whenever there is an increase in the price of the international crude,
डायनेमिक प्राइस के तहत कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती है, कमी क्यों नहीं होती है? और चौथा और महत्वपूर्ण, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के अलावा किन किन प्राइवेट सेक्टरों की कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदा, उनका नाम और किस भाव में खरीदा, और पब्लिक सेक्टर कंपनियों को रूस ने किस भाव में बेचा, ये सारी जानकारी देश के सामने रखी है।